हमारे इस क्षेत्र के जो लोकप्रिय विधायक हैं, जो सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, हम दोनों मिलकर ऊपर से पुष्प वर्षा किए हैं कांवरियों के ऊपर में। इस क्षेत्र में पहले सनातनियों के ऊपर में लाठी डंडा चलता था, लेकिन अब उनके ऊपर में पुष्प वर्षा हो रहा है। निसंदेह भारतीय मानबिंदुओं के लिए प्रतिबद्ध होती है भाजपा की सरकारें, और जिन्होंने लाठियां बरसाई थी मुझाने, आज तो पुष्प वर्षा उन पर हुई है। आज तो उनका चरण छू करके उनको प्रणाम किया गया है। और जिस चौक पर कवर्धा के नौजवानों के पीठ पर लाठियां बरसाई गई थी, उसी चौक पर पुलिस विभाग ने आरती उतारकर कांवड़ियों के पहले जत्थे का सम्मान किया है। यह भी वैसा ही विषय है, यह भी पुराने उस बात के प्रतिकार का विषय है। धर्म की आड़ में लेकर राजनीति करते हैं और जाति धर्म के आधार पर ही समाज को बांटने का काम करते हैं, और इसी तरह का विचार माननीय मुख्यमंत्री दे रहे हैं, जो एक गलत परंपरा है। पुष्प वर्षाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह का बयान उचित नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है आज हुए एक विशेष घटनाक्रम पर। जी हां, आज सावन का तीसरा सोमवार है और भक्तिमय वातावरण के बीच आज सरकार ने जो भोरम देव का शिव मंदिर है वहां पहुंचने वाले कांवरियों पर पुष्प वर्षा की है। पुष्प वर्षा एक तरीके से धार्मिक जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनका सम्मान था, लेकिन यहां पर भी एक सियासत हमें देखने को मिली, क्योंकि इस पुष्प वर्षा के साथ जो आरोपों की वर्षा हुई वो सीधे लगी है कांग्रेस के सीने में। ऐसे में जो सियासत छिड़ी है उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और स्थितियां ऐसी बनी है कि लग रहा है कि सनातनियों पर अब तनातनी की स्थिति छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये स्थिति थी, अब छत्तीसगढ़ में भी बयानों ने कुछ इसी ओर इशारा कर दिया है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कभी लाठी कभी फूल। तो क्या है ये पूरा माजरा, आज की चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे बयानों के सियासी अर्थ बताने की कोशिश करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है तेज तर्रार नेत्री प्रीति उपाध्याय जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे गोपाल जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बयानों के जरिए हमने बता दिया कि क्या घटनाक्रम था और उस घटनाक्रम के पीछे कैसे तीर चलाए गए। अब एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं और पहले गोपाल जी की ओर चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इतना बढ़िया आयोजन, इतनी शिद्दत से किया गया आयोजन, भगवान के चरणों में पुष्प अर्पण करने का ये आयोजन आखिर सियासी नजरिए से क्यों देखा जा रहा है और बीजेपी इसमें सियासी अर्थ क्यों लोगों के सामने पेश कर रही है। गोपाल जी, क्या माजरा है, क्यों आखिर पुरानी बातें याद कराई जा रही है बीजेपी के द्वारा? मोहन जी, इसमें बीजेपी कोई पुरानी बातें याद कराए या पुरानी बातें दोहराए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सनातनियों पर अत्याचार कवर्धा में हुआ था, कवर्धा की धरती उसका विटनेस है। कवर्धा का एक एक जनता ने आंखों देखा है कि कैसे सनातनियों पर लाठी चार्ज किया गया था, कैसे सनातनियों का पीठ लहू लोहान कर दिया गया था, और उसके बाद भी सनातनियों को ही गिरफ्तार किया गया था और सनातनियों को जेल के पीछे ठूस दिया गया था। ये तो कांग्रेस की प्रथा है कि हर बात पर उनको कोई ना कोई आरोप लगाना होता है। मैं पूछता हूं, 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, मोहम्मद अकबर जब नया रायपुर उनके अधीन आया था, आवास पर्यावरण मंत्री बने थे, हज हाउस का निर्माण करने गए थे। क्या आपने उस दिन या किसी चैनल ने उस दिन डिबेट का आयोजन किया था? क्या उस दिन भाजपा के किसी नेता ने उस पर आरोप लगाया था? क्या उस दिन उस कृत्य पर या उस आयोजन पर या उस हज हाउस के निर्माण पर भाजपा का एक नेता भी प्रश्न चिन्ह उठाया था? आप ये समझ लीजिए कि जब जब सनातनियों की बात होती है, कांग्रेसियों के पेट में दर्द होता है और कांग्रेसी इसको अपना व्यापार बना चुके हैं कि सनातनियों पर अत्याचार करना है, सनातनियों को पीछे धकेलना है, सनातन धर्म पर बार बार प्रहार करना है और संसद में खड़े होकर गोपाल जी, लेकिन इसका मौका आप लोगों को बार बार मिला है, चुनाव में भी आप लोग ने ये मुद्दा बनाया,
टाइमिंग पे बात हो रही है। आज सावन सोमवार, पुष्प वर्षा का दिन, आज ये क्यों याद आया? मैं भी तो टाइमिंग की बात कर रहा हूं। जिस दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनती है, उसी दिसंबर में हज हाउस क्यों निर्माण का भूमि पूजन होता है? उस दिन और कोई निर्माण होता, कोई कॉलेज का भूमि पूजन होता, कोई स्कूल का भूमि पूजन होता, कोई विकास कार्य का भूमि पूजन होता। जिस दिसंबर में सरकार बनी थी इनकी 2018 में, उसी दिसंबर में हज हाउस का भूमि पूजन क्यों हुआ था? धार्मिक कौन है? नकली सेकुलरवाद कौन है? नकली फर्जी सेकुलरवाद का चोगा ओढ़कर लोगों को मूर्ख बनाने वाली पार्टी, लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करने वाली पार्टी तो केवल कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी ने उस दिन भी आवाज नहीं उठाई थी, और आज अगर सनातनियों के साथ न्याय हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ सुशासन में अगर न्याय हुआ है, आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में अगर न्याय हुआ है, तो मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को इसका स्वागत करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो और उसकी आस्था किसी भी धर्म में। ठीक है, तो एक तर्क के जरिए समझाने की कोशिश है कि ये घटनाक्रम कोई छोटा घटनाक्रम नहीं था, और ये जब भी संदर्भ आएगा उसे याद दिलाया जाएगा। कांग्रेस की ओर चलते हैं। प्रीति जी, ये एक तरीके से आप लोगों के शासन काल में लगा एक दाग था, और इसी की वजह से कवर्धा और उसके आसपास की सीटों में असर भी हुआ। इस बात को स्वीकार करते हुए अगर कोई आरोप लगा रहा है तो अपनी गलती को मान लेना चाहिए। गलती मानेगी क्या कांग्रेस? मोहन जी, अयोध्या ये हारे हैं। जिस श्री राम जी का नाम लेकर के व्यापार की बात कर रहे थे, सनातन के नाम पर व्यापार, प्रभु श्री राम के नाम पर जो व्यापार इन्होंने किया, अयोध्या ने इन्हें जवाब दिया है। रही बात लाठी बरसाने की, तो मोहन जी याद करिए, पटना में छात्र हो या रांची में या दिल्ली में या लखनऊ में, जब जब नौकरी के लिए आवाज उठाई उन पर लाठी बरसाई गई। लाठी बरसाई गई उन महिलाओं पर जो यौन उत्पीड़न की शिकार थी। हमारी पहलवान बहनें साक्षी मलिक जो मेडल लाती है, उन पर लाठी बरसाई गई, घसीटा गया उन्हें। लाठी बरसाई गई किसानों पर जो अपने न्याय के हक के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे थे। तो लाठी चलाने की जो परंपरा है ये भारतीय जनता पार्टी की है, और ये बात कर रहे हैं सनातनों की, तो सबसे पहले अयोध्या तो है ही एग्जाम्पल। उसके बाद फूल बरसाइए ना, आप फूल बरसाइए। आप साथ में ये मत भूलिए कि उसी हेलीकॉप्टर पर हमारे मुख्यमंत्री कांग्रेस के जब थे, उन्होंने उन स्टूडेंट्स को घुमाया जो टॉपर थे छत्तीसगढ़ के। तो ये होता है सम्मान देना, जो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं जानती है। ये फूल बरसाए अच्छी बात है, मगर इसमें उन्होंने फूल बरसाने के लिए, सम्मान देने के लिए नहीं किया। वो इसलिए किया ताकि ये इस तरह के, ये जो हमारे मुख्यमंत्री अभी हैं, आए बाएं बयान देते रहते हैं, वही ऐसे बयान देने के लिए, उलझुल बातें करने का मौका खोजने के लिए इन्होंने किया है। इनके मन में कहीं से सनातन का सम्मान नहीं है, और ना ही छत्तीसगढ़ के नागरिकों का सम्मान है। अगर छत्तीसगढ़ के नागरिकों का सम्मान है तो आज भी हम कहते हैं कि महिलाओं को उनका हक दे, महिलाओं को 1 लाख रुपया महीना सबसे पहले दे। ये कॉपी पेस्ट सरकार जो बनी लेकिन ये जो घटनाक्रम बता रहे हैं, लाठी पड़ने की बात बता रहे हैं, सनातनियों को लाठियों से मारने की बात बता रहे हैं, क्या गलत है? क्या उन्होंने जो कहा है वो गलत है क्या? देखिए, उस वक्त की घटना, उस पर पुलिस ने विवेचना करी है। भाई, बलौदा बाजार हिंसा भी तो हमारे सामने है, पूरा का पूरा कलेक्टर जला डाले, इन्हीं के लोग थे उसमें शामिल। तो पुलिस अपनी विवेचना, अपना इन्वेस्टिगेशन करती है। उस वक्त की घटना पर टिप्पणी करना, और वो भी आज सावन सोमवार तीसरा दिन, जिस दिन हर कोई बोल बम के नारे में और प्रभु भक्ति में लीन रहता है, उस दिन ये इस तरह के गंदे बयानबाजी करके गंदी राजनीति करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। मोहन जी, ठीक है, चलिए, कांग्रेस के पास अपनी दलीलें हैं, आएंगे तो और काउंटर दोनों पक्षों का लेंगे, लेकिन हम समझने की कोशिश करते हैं ये जो हेलीकॉप्टर वाली सियासत है, एक अपने हेलीकॉप्टर में बच्चों को घुमाता है और एक हेलीकॉप्टर लेकर पुष्प वर्षा करता है कांवरियों पर। क्या ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, इसलिए ये हमें टकराव देखने को मिल रहा है? अनिल जी, कवाड़ियों पे पुष्प वर्षा का जो उनका कार्यक्रम था, बयान से पहले तक का तो ठीक था। भाई, कवाड़िए जा रहे थे, उन पे पुष्प वर्षा होना चाहिए थी, गंगा जल जो जो कर सकते थे करना चाहिए, वो उनका उत्साहवर्धक था। लेकिन उसके बाद जो बयानबाजी हुई है उसने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। अब कवर्धा का मामला ऐसा है कि हम लोगों ने भी बहुत नजदीक से देखा है,
और जिस तरीके से वहाँ पर जो एक वर्ग था वो बहुत ज़्यादा हावी था और उसने काफ़ी बुरा अत्याचार किया अभी वहाँ पर, उसमें से कोई दो मत नहीं। उसके वीडियो भी हैं, उसके ऑडियो भी हैं और सारी चीज़ें हैं। क्योंकि शासन उनका था तो प्रशासन कुछ कर नहीं रहा था और वो लोग बहुत हावी थे। तो उसी का दुष्परिणाम ये रहा कि वहाँ से मोहम्मद अकबर बहुत बुरी तरीके से हार गए, जबकि वो कई आज तक नहीं हारा है। हारे के पीछे वही था कि ये जो मैसेज वहाँ से गया ना लोगों के बीच में कि ये इनके जो विशेष, हो सकता मोहम्मद अकबर उसमें इन्वॉल्व ना हो, लेकिन जो एक उनकी कम्युनिटी थी उसने वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको किया था। वो एक अलग पहलू है। अब रहा सवाल कि एक हवाई जहाज, एक हेलीकॉप्टर में बच्चे घुमा रहा है, एक फूल वर्षा कर रहा है, दोनों अपनी जगह सही है। फूल वर्षा भी सही है और ये अपना बच्चों को घुमाना, प्रोत्साहित करना, उनकी हिम्मत बढ़ाना, ये भी सही है। सिर्फ वो जो बयान हुआ है बाद में, जिसमें उन्होंने उसको इस टाइप से कहा है कि भाई पहले जिन पे लाठियां बरसी उन पे हमने फूल बरसाए, ये सत्य घटना भी है। अब इसको कांग्रेस को क्या है कि बहुत ज्यादा तूल न देते हुए इसको पटाक्षेप करना चाहिए। पॉलिटिकल माइलेज के लिए कहा गया है क्या बीजेपी? पॉलिटिकल माइलेज एक बार तो मिल गया, चुनाव जीत गए, लेकिन अब फिर से दोहराना क्या बताता है? अभी सामने भी है ना एक चुनाव जी, वो भी कम चुनाव नहीं है, नगर निगम और ये जो नीचे नगर पालिका का, ये बेसिक फाउंडेशन है किसी भी पॉलिटिशियन के, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। अभी वो चुनाव बाकी है, तो ये उसकी तैयारी भी हो सकती है। और विष्णुदेव साय ने जिस अंदाज में कहा है वो मैसेज तो पूरे छत्तीसगढ़ में गया ही है कि लाठियों का हमने फूलों से स्वागत किया है। अब इस पे कांग्रेस जो भी बोलती रहे वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपना मैसेज दे दिया है। ये उत्तर प्रदेश का साइड इफेक्ट भी तो नहीं है? उत्तर प्रदेश में जो प्रयोग किए गए, कुछ उसी प्रयोग को यहाँ पर सॉफ्ट स्तर पर किया जाए? नहीं, उत्तर प्रदेश का देखो टोटल सिनेरियो वहाँ अलग है। वहां पर जिस तरीके से पिछले 25-30 साल बल्कि ज्यादा स्तर पर जब तक इनकी भाजपा की सरकार नहीं रही है, हिंदू वर्सेस मुसलमानों का वहां पर होते ही रहा। फिर वो यादव में कन्वर्ट हो गया, फिर दलितों में हो गया। वहां तो जाति वर्ग को लेकर संघर्ष हो ही रहा है, बहुत पुराना हो रहा है। लेकिन जब से योगी जी आए हैं तब से जो खबरें आ रही हैं, जो फीडबैक मिल रहा है कि वो उस तरीके का मुख्यमंत्री नहीं है जिस तरीके के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है। जो एक ही तरफ थे, मतलब पुलिस में अगर भर्ती करना है तो सारे यादव हो तो पुलिस में जाओ और नहीं तो घर जाओ, वो सिस्टम नहीं है वहां पर। तो राजनेता का हर कदम राजनीति से प्रेरित होता है, तो ये बयान के भी राजनीतिक मायने हो सकते हैं। लेकिन इस तरीके के आरोप को बीजेपी कैसे लेती है? गोपाल जी को बताते हैं। गोपाल जी, जो आपने बता दिया कि संदर्भ था इसलिए ये बातें कही गई थी, क्या कोई पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है? कवर्धा वो जगह है जहां पर कहा जाता है कि हिंदुत्व की वो प्रयोगशाला, इसलिए वहां से पूरे प्रदेश में मैसेज देने की कोशिश है क्या ये बयान के जरिए? देखिए, जब चोट लगती है तो मरहम भी लगाना पड़ता है, जब चोट लगती है तो पट्टी भी लगाना पड़ता है। चोट कांग्रेस ने दिया था, मरहम लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसमें आपत्ति क्या? और प्रीति जी बार बार अयोध्या बोल रही थी, मैं बताना चाहूंगा आज सोमवार भोले बाबा का दिन है, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, उज्जैन महाकालेश्वर में कांग्रेस नहीं जीती है, भाजपा जीती है। त्र्यंबकेश्वर में भाजपा जीती है, सोमनाथ में भाजपा जीती है, बनारस में भाजपा जीती है, देवघर में भाजपा जीती है, मथुरा में भी भाजपा की बात आप कर रहे हैं तो बाकी भोले बाबा के सारे नगरियों की भी बात कर लीजिए, हर जगह तो भाजपा जीती है। आप लोगों को क्यों नकार दिया जाता है? और आज का दिन तो बहुत खास है प्रीति जी, आज आप लोगों को सबक लेना चाहिए। दिक्कत ये बांग्लादेश में जो बात दिए कि ये प्रभु राम का और ये महादेव का, ये समाज को बांटते हैं धर्म के नाम पर, ये बात ये गंदी राजनीति जो पूरा मौका मिलेगा पूरा मौका मिलेगा गोपाल जी को। बांग्लादेश में 5वीं बार सेना ने तख्ता पलट किया। आप लोग बोलने के पहले सोच लीजिए। अरे भाई, आप ये बताइए ना कि आपने आज शहरों को बांट दिया, इससे पहले आप हमेशा धर्म के नाम पर बांटते आए हैं समाज को। और यही बात राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में भी कही है कि आप लोग सिर्फ गंदी राजनीति करते हैं और हिंदू धर्म और सनातन का नाम लेना आप लोग बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी को ठेका नहीं है सनातन का,
आपके आरएसएस को तो कतई नहीं है। हम भी हिंदू हैं, यहाँ बैठे और हम हिंदू हैं, और आप दोनों के पास हमें क्या करना है। तो ये पहले उसकी बात का काम करिए। आज आपने शहरों को बांट दिया। देखिए गोपाल जी, आएंगे प्रीति जी 2 मिनट एकता की भी बात कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी चलिए नहीं गोपाल जी मैं आपके बदले सवाल कर लेता हूं। प्रीति जी, ये मरहम लगाया गया है, किसी को चोट लगती है तो उसके बाद उसे रिकवर होने में समय लगता है, तो अब वहां के लोगों ने जो चीजें पीड़ा सही है उसे ठीक करने के लिए किया जा रहा है। मोहन जी, जबरदस्ती कुरेद कर उसे बोला जाएगा ये पीड़ा है तुम्हें और मरहम लगाया जाएगा, बैंडेड लगाया जाएगा, ऐसे नहीं होता है। अगर मरहम लगाने की आवश्यकता होती तो हमारे कांग्रेस पार्टी ने बहुत जगह काम किया है। देखिए कांवड़ यात्रा आज तो शुरू नहीं हुई है। कांवड़ यात्रा सनातन बहुत जमाने से चले आ रहा है। कांग्रेस ने ये 70 साल में क्या हुआ, तो जितने मंदिरों का यह नाम ले रहे हैं सबका जीर्णोद्धार भी कांग्रेस सरकार ने किया है। तो ये इस तरह की बातें न करें, और कोई मलहम वाली कोई बात नहीं है। ये जबरदस्ती कुरेदने गए। आलोक जी ने जो बात कही, क्योंकि सामने चुनाव है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी होती है, और इसलिए ये धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से आज मुख्यमंत्री ने जवाब तो सुन लीजिए, बयानबाजी करी है। ठीक है, चलिए। और सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने कुरेदा गया है जख्मों को। की गई है। गोपाल जी को सुन लीजिए, बिल्कुल। चलिए सुन लीजिए, गोपाल जी बताइए, क्या जख्मों को कुरेदा गया है? जख्मों को क्या कुरेदा गया है क्या गोपाल जी इस तरीके के बयानों के जरिए? ये तो रोज जख्म देने का अभी भी काम कर रहे हैं, कुरेदने का तो समय ही छोड़िए, ये तो रोज जख्म दे रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश का नागरिक मिला था कवर्धा में इनकी सरकार के समय, और इन्हीं का एसपी और इन्हीं के तीसरा कार्यकाल है मोदी जी और अमित शाह का। क्या कर रही है आपकी एजेंसी की? बांग्लादेश और रोहिंग्या आते चले जा रहे हैं। मान लीजिए कि विफल है आपके केंद्र की सरकार, मान लीजिए कि मोदी फेल है, मान लीजिए कि अमित शाह फेल है, अगर आज एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी अगर अवैध तरीके से, एक भी इलीगल इमिग्रेंट अगर इस देश में, इस देश की सीमा में है, तो इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार की है। चलिए ठीक है, चलिए अब आते हैं पहले अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल चौबे जी, तीसरा कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का। अनिल चौबे जी नेहरू को ब्लेम करते रहेंगे। बिल्कुल, आ गई आपकी बात आ गई। प्रीति जी आ गई। अनिल चौबे जी, ये हमें क्या नजर आ रहा है कि प्रदेश में अब इस तरीके की भी राजनीति, ध्रुवीकरण की और धर्म वाली आधारित राजनीति से अब तक छत्तीसगढ़ छूटा था भौगोलिक आधार पे होने की वजह से और यहाँ के जो अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं उसकी वजह से, लेकिन अब क्या परिस्थितियां भिन्न हैं, शायद इसीलिए बीजेपी भी उसी एजेंडे पर आ रही है और कांग्रेस भी उसी तरीके से वार कर रही है। देखिए, यहाँ पर तो अभी ध्रुवीकरण का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये बहुत शांत प्रदेश रहा है। यहाँ कितने उकसाया जाए, बहुत छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, बहुत बड़ी कोई घटनाएं होती नहीं। यहाँ का जो भी जनता है, यहाँ के जो जनमानस है, वो अपने कामों में व्यस्त रहता है, बहुत ज़्यादा प्रपंच में पड़ता नहीं है। अब रहा सवाल कि ये जो बयान दिया गया, इसकी पृष्ठभूमि में ये है कि भाई बातचीत करते हुए किसी पत्रकार ने शायद पूछ लिया हो, तब उन्होंने दिया है, या उन्होंने अपनी तरफ से दिया है कि लाठियों का बड़े नेताओं ने कहा है, यानी कि विजय शर्मा ने भी और मुख्यमंत्री ने भी। समझी हुई हाँ, तो उनको ये बयानबाजी जो उन्होंने की है, इसको लेके उनको थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए था, क्योंकि जो वो तो पास्ट हो गया और आपने फूल बरसा के ये मैसेज देना चाहिए था कि हमने उनको सम्मान किया है, आदर किया है और उन पर मरहम लगाया है। ये तो ठीक है, उनकी पॉलिटिकल था। अब इसको लेके कांग्रेस के पास तो कोई जवाब है नहीं, क्योंकि लाठी तो उन्होंने चलाई थी, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। और जिस तरीके से यहाँ पर जो माइग्रेटेड लोग हैं, जैसे बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर भी बसे हैं, कवर्धा में बसे हैं, अपना इस कांकेर की तरफ बहुत लोग बसे हुए हैं, जसपुर की तरफ बहुत लोग बसे हुए हैं। वो सीधे आ जाते हैं, बस जाते हैं। वो एक बड़ा इशू है, उस पर तो अलग से काम होना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन कुल मिला के इसको धार्मिक जो था, इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए था। आपने बहुत ही अच्छा काम किया कि आपने उनको फूल वर्षा करके
उनका स्वागत किया, सम्मान किया। अब उसमें लाठी डाल के सारा हिसाब किताब गड़बड़ कर लिया इनने। अब उनके हिसाब से पूरे देश प्रदेश में मैसेज आ रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा ये मैसेज क्या पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा? नहीं, उसका कोई इश्यू नहीं होगा उसमें से, क्योंकि यहाँ की जनता है ही नहीं है। आलोक जी, यकीनन ये नेगेटिव रहेगा, क्योंकि आप ही ने कहा छत्तीसगढ़ शांति का प्रदेश है। यहाँ की जनता ये सब पसंद बिल्कुल नहीं करती है। ये आपका भारतीय जनता पार्टी को गोपाल जी, ये आ रहा है कि भाई इससे फायदा ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसी परिस्थितियां नहीं है। उत्तर प्रदेश में भले हो सकती है, बिहार में अलग हो सकती है। गोपाल जी, प्रीति जी एकदम सही बोल रही है। शांति प्रिय प्रदेश है और लोग यहाँ की शांति पसंद करते हैं। इसीलिए आप देखिए कि कांग्रेस को कैसे खारिज कर दिया, जब 120 गाड़ियों का काफिला लेके जो मोहम्मद अकबर जाता है वही 40,000 वोटों से हारता है। जिस जगह पे बीरनपुर की घटना होती है, जब भाजपाइयों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, वहां भी कांग्रेस हारती है और बैठा बैठाया मंत्री रविंद्र चौबे जैसा नेता इनका हार जाता है 20,000 वोटों से। अरे इनको सीखना चाहिए कि ये प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है। ये अयोध्या को तो याद कर ही ले, साथ में याद दिला दे, बनारस में वोटिंग रोक दी गई थी, नरेंद्र मोदी जी पीछे चल रहे थे और किसी तरह उन्हें जिताया गया है। एडीआर का रिपोर्ट सामने आ चुका है कि वोट दिए जाने की संख्या और गिनती किए गए वोटों की संख्या में अंतर है। धांधली करके सरकार बनाते आप लोग चुनाव जीते हैं। जितनी बार ये सारी बातें करेंगे उतनी बार अयोध्या और बनारस को जरूर याद करेंगे कि बनारस का चुनाव किस तरह से जीता है नरेंद्र मोदी जी ने। बिल्कुल बिल्कुल सबके सामने है, जनता ने देखा है कि कैसे गिनती रोक दी गई थी। 1.5 घंटे तक एक भी अपडेट नहीं आ रहा था और किसी तरह से नरेंद्र मोदी जी को आज जिताया गया है। अरे आपकी तो थोड़ा सुन तो लीजिए, क्या चाह रहे हैं? इस पूरे प्रकरण के जरिए फिर से याद दिलाने की कोशिश है। गलतियों को जो है वो याद दिलाया जाता है तो सुधारा भी जाता है। कांग्रेस अपने पैटर्न को कुछ बदलेगी क्या कि इस तरीके के आरोप उस पर चिपके ना? प्रीति जी, मोहन जी, भाई ये आरोप लगाते हैं, ठीक है, चिपक आप पे जाता है। चुनाव हुआ, इन्हें चुनाव जिता करके जनता ने मौका दिया, हमें विपक्ष में बैठने का मौका दिया है, सम्मान है उसका। अब ये काम करे ना, ये बात निकालेंगे नेहरू जी की, ये बात निकालेंगे उस जगह की। भैया काम करिए ना, आपने फूल बरसाए, बहुत अच्छा स्वागत है इस बात का, पर उस बात को वहीं पर रोकिए और आगे विकास की बातें करिए। इस प्रदेश में बेरोजगारी जो है, रोजगार देने की बातें करिए। इस प्रदेश को कैसे आगे ले जाया जाए इसकी बातें करिए, बजाय इसके कि पीछे काम लेते रहेंगे। जनता देखिए, जनता ने आपको अभी तीसरा कार्यकाल दिया है वहाँ, और यहाँ पर दिया है मौका, उस मौके को गवाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने बहुत शासन किया है, कांग्रेस पार्टी ने देखा है दोनों तरफ, अब विपक्ष की जिम्मेदारी भी पूरी तरह निभाएंगे। गोपाल जी, अब क्या ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो? आप लोग संरक्षण की बात का हमेशा से कहते आए हैं, ऐसी घटना जो है किसी के शासन में ना हो, इसके लिए भी प्रयास होने चाहिए, इसके लिए सद्भावना के संदेश आने चाहिए। बीजेपी ऐसा करेगी क्या? निश्चित रूप से कभी नहीं करेगी। इनकी राजनीति टिकी है बांटने पर। संसद में कमेंट तब तक ये शांति नहीं हो सकती है, एक तरफा शांति कहीं नहीं हो सकती है। इनके नेता ने एक धर्म के आपको संसद में प्रश्न चिन्ह लगाया। क्या मैं ये आप लोगों के सामने मैं सवाल पूछता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कभी संसद में खड़े होकर किसी एक धर्म विशेष को हिंसक कहा है? एक प्रूफ दिखा दीजिए आप, मैं मान जाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने गलती की है। नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं, नरेंद्र मोदी जी के शब्दों को थोड़ा आप याद कर लीजिए, आपको याद आ जाएगा कि वो क्या क्या बोलते आए हैं। खड़े होकर कहा है, एक भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र से लेकर मंडल स्तर तक किसी धर्म के आधार पर किसी को हिंसक कहने का कभी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सच्चे सेक्युलर पहचाने जाते हैं। ये शब्द किसके थे गोपाल जी, याद कर लीजिए। चलिए अनिल जी, फाइनल कमेंट। ये तो इस तरीके के तर्क हैं कि एक दूसरे पर ये पूरी रात बहस कर सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी चर्चा खत्म करनी है। आप एक फाइनल कमेंट बताइए कि ये राजनीति क्या उबाल ले रही है? यहाँ भी छत्तीसगढ़ में धर्म वाली हमें देखने को मिलेंगे इस तरीके के और बयान कई?
नहीं, आगे इस तरीके के बयान आते रहेंगे, क्योंकि जो भाजपा है उसने राम के नाम से सारा अपना वो जमाया हुआ। मेरा इसी सब्जेक्ट पे केंद्रित है आखिरी कमेंट्स कि इन्होंने फूल वर्षा करके बहुत अच्छा काम किया, उन लोगों को प्रोत्साहित किया, और लाठी की चर्चा करके उन्होंने कांग्रेस को भी एक लाठी पीठ पे चिपका दी। ये उनका पॉलिटिकल एजेंडा था। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए, दोनों ही पार्टियां वो उस जात को देखती है, इस जात को देखती है, जबकि स्थिति ऐसी है कि संविधान में ना तो उस जाति को बाहर किया जा सकता ना इस जाति को बाहर किया सकता। इसलिए दोनों पार्टियों से मेरा निवेदन है कि वो इस तरीके के एजेंडे को खत्म करके वो मिलजुल के, क्योंकि ना उनको भगा सकते ना आप भगा सकते, तो वो जब यही रहना है, उनको भी आपको भी यही रहना है, तो मिलजुल के रहो और आगे बढ़ो। ठीक है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन ये सियासत है, कहाँ मानने वाली है इस तरीके की चीजें हमें और देखने को। आलोक जी के बातों को मैं यहाँ पे खंडन करूंगी। कांग्रेस पार्टी ये उनका एक विश्लेषण था, ठीक है, विश्लेषण था। और आज पूरी चर्चा में हमने ये जानने का प्रयास किया कि जो फूल बरसे के कांवरियों पे लाठी किस पे बरसी और वो लाठी बरसने के कारण क्या थे। इस तरीके की बातें ना हो ये हम जरूर चाहते हैं, लेकिन सियासत में यही सारी चीजें हैं जो जनता के सामने आती है। जनता जो है वो सब जानती है, जैसा कि कहा गया है, पब्लिक है, सब जानती है, तो वो अपना जो मत है इन तरीके की चीजों में बनाते रहती है। पूरी चर्चा ही खत्म करते हैं। हमारे साथ प्रीति उपाध्याय जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। अनिल चौबे जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और गोपाल जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।